हाय दोस्तों, मैं परविंद कुमार आपके अपने YouTube चैनल जॉबनगर 2.0 पर साथियों स्वागत करता हूं। तो चलिए साथियों, देखिए यूपी नेपाल की वैकेंसी आने वाली है। तो जैसे ही यहां पर लॉकडाउन समाप्त हो रहा है, जैसे भी सब चीज़ें रूटीन में चलने लगेंगी, वैसे ही उत्तर प्रदेश में नेपाल की वैकेंसी आएगी। और वैकेंसी कितनी रहेगी? 5200, जिसमें चकबंदी नेपाल और राजस्व नेपाल दोनों नेपाल की वैकेंसी रहेगी। तो इसमें क्या है, हमें ध्यान क्या देने की बात है कि यदि वैकेंसी दोनों एक ही साथ आ रही हैं तो हमें रीजनिंग भी पढ़ना बहुत ज़रूरी पड़ जाएगा। यदि वैकेंसी अलग अलग आ रही हैं, जैसे चकबंदी की अलग आ रही है और नेपाल राजस्व नेपाल की अलग आ रही है, तो उसमें रीजनिंग नहीं है। तो बहुत ध्यान से आप लोग यह समझ लीजिए कि हमें इस समय जो हमें एक रणनीति बना के पढ़नी है, उसमें क्या है कि मैथ, रीजनिंग, जीएस, उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी चीज़ों को कंटिन्यू करते हुए बहुत मेहनत से पढ़ना है। और इतनी मेहनत से पढ़ना है कि जैसे ही वैकेंसी आए तो हमें ये सोचना ना पड़े कि क्या हम पढ़ें और क्या ना पढ़ें, कैसे एक सीट हमारी कंफर्म हो। हमें एक सीट कंफर्म करनी है। तो मैं यही कहूँगा कि यदि आप पहली बार हैं तो इस जॉबनगर 2.0 से केवल जुड़े रहिएगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश नेपाल की स्पेशल बैचें चलाई जा रही हैं, जिसमें रीजनिंग, मैथ, जीएस, हिंदी, उत्तर प्रदेश स्पेशल सभी एकदम स्पेशल तरीके से पढ़ाई जाएंगी। और ये गारंटी है कि उत्तर प्रदेश नेपाल की वैकेंसी को मद्देनज़र रखते हुए पढ़ाई जाएंगी। कुछ अलग अतिरिक्त फालतू चीज़ें नहीं बताया जाएंगी, वही बताया जाएंगी जो चीज़ें उत्तर प्रदेश नेपाल की वैकेंसी में यानी एग्ज़ाम में आने वाली हों। तो चलिए अब हम आगे बढ़ाते हैं और पढ़ते क्या हैं, हम पढ़ते हैं मैथ। तो मैथ में हमें पढ़ना क्या है, पहले तो आप इतना समझ जाइए कि मैथ में हमें सीजीएल की तरह यानी एसएससी की तरह मैथ नहीं पढ़ना है। यहाँ मैथ बहुत हल्का, मतलब कि थोड़ी सी, मतलब एक स्टेप या दो स्टेप तक हमें केवल, मतलब लेवल 1, 2 या 3rd तक, मान लीजिए तीसरे लेवल तक हमें केवल पढ़नी है मैथ। और इतने हिसाब से पढ़नी है कि हम पेन भी ना उठाएं और मैथ हमारा सॉल्व हो जाए, प्रश्न जो भी हो मैथ का हमारा सॉल्व हो जाए। तो उसी हिसाब से हम आपको यहाँ पर बताएंगे, एक एक से ट्रिक की तरीके से बताएंगे। जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी ट्रिक से, और जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ेगा कि हाँ हमें एक्सप्लेन करना है, वहाँ एक्सप्लेन करके आपको बताया जाएगा। बस आपको बस यही करना है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। साथियों देखिए, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप सहयोग करते हैं, आप सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, तो आपके माध्यम से अन्य जितने भी साथी हैं वो भी जुड़ जाएंगे और हमारा भी मनोबल ऊंचा होगा, हमारा भी मनोबल बढ़ेगा पढ़ाने के लिए। हम गारंटी लेते हैं कि आपको एक सीट दिला के छोड़ेंगे, केवल आप उसी तरह बने रहिए, एक जुनून लाइए अपने शरीर में पढ़ने का। चलिए मैथ पे चलते हैं और मैथ को पढ़ते हैं जुनून के साथ, जोश के साथ पढ़ते हैं। और क्या है मैथ में, सबसे पहला हमारा टॉपिक शुरू करते हैं हम प्रतिशत। देखिए उस चीज़ पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा जहां से प्रश्न नेपाल में बनते हैं। तो प्रतिशत से ज़्यादा प्रश्न, यहाँ तक भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि कोई एक भिन्न दे दिया जाता है और पूछता है इसका प्रतिशत क्या होगा। कोई प्रतिशत दे दिया जाता है तो पूछ लिया जाता है कि इसका भिन्न का रूप क्या होगा। तो यहाँ तक इतने छोटे छोटे प्रश्न, लेकिन यदि जानकारी नहीं होगी साथियों तो कैसे लगाएंगे। जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, हाँ, जिस मित्र को यदि जो भी प्रश्न मैं कराऊंगा, हल कराऊंगा, जो भी चीज़ें बताऊंगा, यदि जिस मित्र को यह लगता हो कि यार ये तो बहुत जो है बहुत ही लो लेवल है, मुझे आ रहा है, तो बोर ना होइए, आप लगे रहिए। उन मित्रों के लिए है जिनको नहीं आता है तो वो भी कुछ समझ लेंगे, उसके बाद जैसे लेवल आगे जाएगा तब आपके लिए आ जाएगा, आप भी समझिए। तो जल्दबाजी ना करिए, बने रहिएगा। तो चलिए पहले हमें क्या देखना है, प्रतिशत। देखिए प्रतिशत जैसे लिखा है, यहां से ही हम समझ जाएंगे कि इसके कहने का तात्पर्य क्या है। क्या है कहने का तात्पर्य? प्रति मतलब क्या होता है? प्रत्येक। क्या होता है? प्रत्येक। और शत मतलब क्या होता है? 100। क्या होता है? 100। मतलब प्रत्येक 100 पे। क्या प्रत्येक 100 पे? जिसका देखिए क्या है कि कोई एक भिन्न हो और उसका हर क्या हो, हर क्या हो, हर 100 हो। जैसे यदि हम लिख दें 10%, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि 100 का 10, 100 का 10 यानी 100 में से 10वां भाग, यानी 100, यदि 100 रुपया आपका है, आपके पास है, 100 का यदि हम 10वां भाग आपसे ले रहे हैं तो 10 रुपया आप देंगे।
तो उसको यदि हम 10% केवल पूछ लें, यदि हम कह दें कि भाई आपके पास 100 रुपया है, आप उसमें से हमें 10% दे दीजिए, तो 100 में से आप 10% के रूप में हमें केवल और केवल कितना देंगे? 10 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे। कहने का तात्पर्य ऐसा यही है कि ऐसी भिन्न या ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो, यानी 100 हो, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। मतलब आप लिख सकते हैं कि ऐसा भिन्न, क्या? ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो, उसे क्या कहते हैं? उसे प्रतिशत कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। बहुत देखिए छोटी भाषा में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए भिन्न है, मान लीजिए या जो लिखा है 1/10, यदि हम लिख दें 1/10, ठीक, 1/10 यही तो है 1/10, यही तो है 1/10। जो 10% लिखा हुआ है 10%, तो 10% का मतलब क्या है? इसका हर 100 होना चाहिए। यदि इसका हम हर 100 कर दें, 10/100 कर दें, यही हो गया प्रतिशत। और यदि इसको काट दे तो 1/10 भिन्न के रूप में 1/10 आ गया। देखिए कोई प्रतिशत हो, यदि कोई प्रतिशत हो, जैसे लिखा हो 20%, तो हमें क्या करना है कि 20 में 100 से भाग दे देना है, कट जाएगा, यानी 5, सॉरी, देखिए क्या करना है। जैसे लिखा है 20%, क्या लिखा है? ध्यान दीजिएगा, जैसे लिखा है 20%, तो आप यह कह सकते हैं पहले 20 लिखेंगे, और दिया है, लिखा है क्या? हर में क्या होगा? हर में 100 होगा, तो हर में हम 100 कर देंगे, 100 कर देंगे, क्या कर देंगे? 100 कर देंगे। देखिए अब यह क्या हो गया? भिन्न के रूप में हो गया। इस भिन्न को और हम सरल करेंगे, काटेंगे, तो 20 × 20, 20 25 100, यानी हम अब भिन्न के रूप में क्या पा गए? 1/5। मतलब 20% को हम 1/5 भी कह सकते हैं भिन्न के रूप में। यदि हमें भिन्न के रूप में निकालना हो 20% को, तो 1/5 निकालेंगे। लेकिन 1/5 को यदि हमें क्या करना हो? प्रतिशत के रूप में लिखना हो, मान लीजिए 1/5 क्या है? मानना नहीं है, वो तो है ही, 1/5 क्या है? भिन्न है। इसको हम प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो इसमें 100 से केवल गुणा कर देना है, और जैसे 100 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 20 आ गया कि नहीं? यही 20%। अब देखिए, ये देखिए 20% को भिन्न में लाएं तो 1/5 आया, 1/5 को यदि हम प्रतिशत में लाएं तो 20% आ गया। मतलब कि 20% को यदि हमें भिन्न में लाना है तो 100 से भाग दे देना है, और यदि भिन्न को प्रतिशत में लाना है तो उसमें क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। बस इस बारीक सी चीज़ को केवल आप समझ जाइए तो आराम से समझ जाएंगे। जैसे आपके सामने अभी देखिए और आगे समझने का प्रयास करिए। बस इसी चीज़ को यदि आप समझ गए तो आपसे कोई भी कहीं भी प्रतिशत में कहीं प्रॉब्लम होने वाली बात नहीं है। जैसे आपके सामने एक प्रश्न दिया है, क्या? 4/5। तो 4/5 जो ये दिया गया है, यह क्या है? यह साथियों भिन्न है। ये जो भिन्न लिखा है 4/5 जो दिया गया है, यदि हम आपसे कहें कि इसको क्या करना है? इसको प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसको यदि हम प्रतिशत में चेंज करेंगे तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए हमें क्या करना है? 100 से गुणा कर देना है। प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुणा करेंगे, 5 × 5, 5 दूना 10, 20 आ जाएगा। अब देखिए 4 दूना 8, यानी 80% आपका सीधे सीधे आ गया, यानी 80%। यदि हम 4/5 को भिन्न प्रतिशत में चेंज करेंगे तो 80% आएगा। तो उसी तरह चलिए हम देखते हैं क्या कि हम देखते हैं कि अब हमें क्या करना है? अब हमें करना है इसी प्रतिशत को, 80% को हमें क्या करना है? 80% को हमें भिन्न में चेंज करना है। जैसे दे दिया 80% लिखा है, को भिन्न में बदलिए, को भिन्न में बदलिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, भिन्न में। चलिए देखिए 80% को क्या करना है? भिन्न में बदलना है। तो भिन्न में कैसे बदलेंगे? हमने आपसे कहा था कि उसमें क्या करना है? हमें 100 से भाग दे देना है, तो ये 0 0 से कट जाएगा। अब देखिए 2 चौके 8 और 2 पच्चे 10, तो क्या हो गया? 4/5। भिन्न क्या बन के आई? भिन्न आई 4/5। देखिए
अब 80% को भिन्न में बदलें तो 4/5 आया, लेकिन देखिए वहीं उसी 4/5 को यदि हम प्रतिशत में बदलें तो 80% आया। अब कहने का तात्पर्य क्या है कि यदि भिन्न है उसको प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देना है, और यदि प्रतिशत है और उसको भिन्न में बदलना है तो हमें 100 से भाग दे देना है। बस इसी तरह आ जाएगा। हाँ, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, अभी हम आपको बता रहे हैं इसके आगे क्या है। इसके आगे एक और चीज़ है, उसको भी समझने का प्रयास करिएगा, ध्यान से समझिएगा। जैसे हम आपके सामने लिख दिए 12%, चलिए 12% लिखा है, इसको क्या करना है, इसको दशमलव में बदलना है। तो 12% यदि लिखा है तो इसको दशमलव में बदलने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, भिन्न में बदलेंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए हमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना है। 100 से भाग दे दिए, 12/100 आ गया। अब आपको ध्यान रहना चाहिए कि यदि कोई भी संख्या हो और संख्या के बटे में यदि 100 हो तो जितना शून्य रहेगा हम क्या करेंगे उस संख्या में, यानी यह जो 12 लिखा हुआ है 12 यहीं लिख दे रहे हैं। अब इसी 12 में नीचे कितना शून्य है, 2 शून्य है ना, नीचे देखिए 2 शून्य है, तो दाईं तरफ से 2 अंक के बाद दशमलव लगा देना है, 1 2 और यहीं दशमलव लगा देंगे। यह क्या हो गया, 0.12 मतलब 0.12, यही आपका दशमलव में चेंज हो गया। यह प्रतिशत अब क्या हो गया, दशमलव में चेंज हो गया। इस तरह हम डायरेक्ट कर देंगे। यदि नहीं करना है तो हमें क्या करना है कि 12/100 करेंगे तब भी यही आएगा। इस तरह से हमें दशमलव में भी बदल लेना है। तो देखिए प्रतिशत से हमने क्या भिन्न में बदला, उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, दशमलव में बदला, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, भिन्न को प्रतिशत में बदला। तो इस तरीके से हम लोग इतनी चीज़ों की जानकारी सीख चुके हैं। अब आगे हमें क्या करना है, जैसे दे दिया है 0.3, ये जो 0.3 लिखा हुआ है, यदि हम आपसे कह दें कि इसको आप क्या करिए, ये जो क्या है यह देखिए दशमलव में बदला हुआ है, यह दशमलव में है। अगर हम आपसे कह दें कि इसको आपको क्या करना है, प्रतिशत में चेंज करना है, तो आपको क्या करेंगे, आप इसमें 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा करना होता है। यदि आप 100 से गुणा करेंगे तो देखिए क्या है, यहाँ कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। 30% 30% कैसे आएगा, देखिए 1 2 1 2 1 2 2 0 है तो 2, देखिए 2 एक अंक के बाद यहाँ लगा है दशमलव, तो 1 शून्य यहाँ बढ़ा देंगे, बस वही कर देंगे। एक देखिए 1 के बाद क्या लगा है, 1 अंक के बाद ही दशमलव लगा है, तो वहाँ पर 1 शून्य बढ़ा देंगे। ये देखिए सब शार्ट तरीका है। यदि हमें इसको लॉन्ग मेथड से लगाते, क्या करना था, कुछ नहीं करना था। करना क्या था कि 12/100 करना था यहाँ पर इसमें, और इसमें क्या करना था, इसमें जो ये लिखे हैं 0.3 × 100, बस इसी में गुणा करके यदि आप फाइनली लाएंगे तो आपका रिजल्ट यही आएगा 30%। तो बस इतना याद रखिए कि जो ये दशमलव एक अंक पे लगा है दशमलव, वहाँ 0 लगा देंगे, बस उसके बाद आपका ये प्रतिशत में चेंज हो जाएगा दशमलव। चलिए अब यहाँ तक कुछ बेसिक चीज़ें रहीं। अब हम लोग चलते हैं, एक छोटे छोटे प्रश्न करके हल करेंगे और आगे बढ़ेंगे। पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न दिया है, देखिए सबसे पहले आप एक सूत्र लिखिए, एक सूत्र लिखिए तब हम बता रहे हैं। यहाँ लिखिए अंतर, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट सूत्र है अंतर। फिर यहाँ लिखिए छोटी संख्या गुणे 100। और देखिए ये क्या करना है हमें, यह अधिक के लिए ज्ञात करना है। इसका उपयोग कहाँ होगा अभी आपको पता चल जाएगा। यदि कम के लिए पूछे तो हमें क्या करना है, अंतर बटा बड़ी संख्या गुणे 100। हाँ, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सोच ये रहे होंगे कि यार ये याद कैसे होगा, बड़ी समस्या है, छोटी बड़ी में कहीं उसमें वाला ना कर दें, उसमें वाला ना कर दें, मतलब जो बड़ी पूछ ले कहीं छोटी वाली ना रख दें और छोटी वाली की जगह बड़ी वाली ना ही रख दें। तो इसमें आपको जो भी कन्फ्यूजिंग है सभी दूर कर दे रहे हैं। देखिए
यदि अधिक पूछ ले, अधिक का मतलब क्या होता है, बड़ा, ज्यादा, तो आपको छोटा नीचे लिख देना है। अंतर और 100 तो दोनों में कॉमन है, देखिए अंतर ऊपर लिखा है 100 ऊपर, अंतर यहाँ लिखा है 100 गुणा किया गया है, अंतर यहाँ लिखा है 100 का गुणा, बस केवल यही समस्याएं हैं। तो आप समझने का प्रयास करिए। यदि अधिक लिख दिया है, अधिक का मतलब क्या होता है, बड़ा, ज्यादा, तो उसका विलोम क्या होगा, ज्यादा का विलोम यानी बड़ी का विलोम, बड़ा का विलोम क्या होता है, छोटा। तो यदि अधिक पूछा है, ज्यादा पूछा है, बड़ा पूछा है, तो आपको यहाँ छोटा यानी कम वाला लिखना है। यदि कम वाला पूछा है तो आपको ज्यादा वाला लिखना है, बड़ा वाला लिखना है। अब कहाँ लिखना है, कैसे लिखना है, अब इसके बाद जो प्रश्न हम आपको देंगे उसी में समझ जाएंगे। एक बात जरूर कहूंगा, इसको जरूर मजाक में मत लीजिएगा, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा। इसको लिखेंगे, आपको लिखते ही सभी प्रश्न बाहर आ जाएंगे, सभी प्रश्न के उत्तर बाहर आ जाएंगे। चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या है, पहला प्रश्न क्या है, तो उसी सूत्र पर हम पहला प्रश्न आपको दे रहे हैं। पहले प्रश्न में लिखा हुआ है कि जब ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, जब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए ऐसे ऐसे प्रश्न नेकपाल वगैरह में आते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा और सभी प्रश्नों को लिख लीजिएगा। तो जब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है, जब ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। आप बस इतना करिए कि यहाँ ए लिखिए और यहाँ बी लिखिए, देखिए तुरंत हल होगा। ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। 20% किसकी अधिक है, 20% किसकी अधिक है। चलिए यहाँ भी 10% लगा दे रहे हैं, 10%। देखिए ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, 10% किसकी अधिक है, 10% ए की अधिक है। तो यदि 10% ए की अधिक है, तो बी की यदि हम मान ले रहे हैं 100, तो हमने आपको बताया था 100 का 10% कितना होगा, 10 ही होगा। 100 का 20% कितना होगा, 20 ही होगा। 100 का 30% कितना होगा, 30 ही। मतलब 100 का जितना पूछ दे उतना ही प्रतिशत होता है। तो देखिए क्या पूछा है, ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, तो बी की आय यदि हम 100 मान ले रहे हैं, तो बी की आय से यह अधिक है, कितना है, 10% अधिक है। तो क्या कर देंगे, 110 कर देंगे। 100 का 10% 10 होता है और अधिक है, तो 100 में 10 ऐड कर देंगे तो 110 आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है, कम है, कम पूछा है। तो कम के लिए आपको क्या करना है, कम के लिए अंतर पूछा, पहले दिया था सूत्र, देखिए अंतर कितना होगा, 10 होगा। उसके बाद क्या है, कम पूछा है, कम में अधिक वाले को नीचे रखेंगे, उसके बाद गुणे 100 कर देंगे, ये कट जाएगा। मतलब आ कितना जाएगा, 100/11%। यदि आप इसी को तोड़ देंगे, इसी को थोड़ा सा और आगे हल कर देंगे, तो 9 सही 1/11% आपका आंसर आ जाएगा। बस यही करना है। देखिए जो कम और अधिक वाला मामला था, बस यही था। कम पूछा है तो यहाँ बड़ी संख्या, अधिक पूछा है तो यहाँ छोटी संख्या, बस यही है, बस यही करना है। चलिए इस टाइप के प्रश्न को आप लोग नोट कर लीजिएगा, फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। और इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, इस टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए प्रतिशत में हम लोग अब आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है, अगला प्रश्न दूसरे नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। दूसरे नंबर में प्रश्न में पूछा गया है कि जब ए की आय बी से कितना, देखिए लिखा क्या है कि जब ए की आय बी से 20% कम हो, क्या हो, कम हो। जब ए की आय बी से 20% कम हो, तो देखिए तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। तो बी की
आय ए से कितना प्रतिशत अधिक है। देखिए इससे पहले जो बताए थे कम वाला बताए थे, अब देखिए बता रहे हैं अधिक वाला बता रहे हैं। कितना प्रतिशत अधिक है, लास्ट में ध्यान देना कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ क्या करेंगे, ए लिख दे रहे हैं, बी लिख दे रहे हैं। जब ए की आय बी से 20% कम हो, किससे कम हो, बी से कम हो, तो बी को 100 मानेंगे। और 20% कम का मतलब क्या हुआ, 20% कम का मतलब कि यदि 100 है और 100 का 20% 20 ही होता है, और यही 20 100 में से कम कर देंगे तो 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब इन दोनों का अंतर कितना है, 20 है बटा अधिक पूछा है तो कम वाली यानी छोटी संख्या 80 यहाँ लिखेंगे, गुणे 100 करेंगे, इससे यह कैंसिल हो जाएगा। नहीं तो यह कर दीजिए 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो यहाँ क्या हो गया, 25% हो गया। आप लोग काट के देख लीजिएगा अपने आधार पर, यहाँ क्या हो गया, यहाँ 25% हो गया। या इस प्रश्न का आंसर आपका कितना आया, 25%। तो इसी तरीके से हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। एक आध प्रश्न और देख लेते हैं, तो साथियों देखिए यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। यहाँ नेकपाल के लिए हम लोग दृढ़ संकल्प लेकर आए हैं कि नेकपाल तो हर हाल में बनाना है, नेकपाल हर हाल में बनाना है। देखिए तीसरे नंबर पे आइए, तीसरे नंबर के प्रश्न में क्या दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। दिया क्या है कि ए की आय बी की आय से, किसकी आय, ए की आय बी की आय से, बी की आय से 20% क्या है, ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। यदि देखिए 20% अधिक है तो पूछा क्या है, तो पूछा है बी की आय ए की आय से, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है, कितना प्रतिशत कम है। देखिए यहाँ कम वाली बात दे दिया है, ध्यान देने वाली बात है। अब क्या करना है, ए और बी लिख लेना है। ए की आय बी की आय से 20%, बी की आय से 20% अधिक है तो 20 यहाँ पर अंतर 20 ही आएगा। अब क्या पूछा है, कितना प्रतिशत क्या है, कम है, कम पूछा है तो हमें क्या करना है, बड़ी संख्या रख देनी है। अब इसके बाद देखिए 20 चौके 80, 20 पच्चे 100, 20 छक्का 120, यानी 100/6 आएगा, 100/6 आएगा। यदि इसको और हम छोटा करना चाहें तो छोटा कर सकते हैं, कैसे, 2 पच्चे 10, 50 और 2 तिहाई 6, यानी 50/3% आएगा। यदि इसको और छोटा करें तो 50 में 3 का भाग देंगे, 16 तिहाई 48, यानी 16 सही 2/3%। यही आपका आंसर, यह आएगा तब भी सही है, यह आएगा तब भी सही है, यह आएगा तब भी सही है। तो चलिए इस तरीके से। अब क्या आपको इतना सब करने के लिए पेन की ज़रूरत पड़ेगी? क्या आप यह नहीं समझ सकते हैं कि अंतर में तो वही होगा जो यहाँ प्रतिशत दिया है, यही होगा। बस यदि अधिक पूछा है तो 100 में 20 ऐड करके नीचे रख देंगे, यदि कम पूछा है तो माइनस करके नीचे रख देंगे। बस इतना तो करना है। 1-2 बार केवल आप प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत आराम से इस प्रश्न को हल कर लेंगे। ये बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं ये सब प्रश्न बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं। तो साथियों इस तरीके से हम लोग और प्रश्न लेकर आएंगे, पूरी सीरीज चलाएंगे जब तक नेकपाल की वैकेंसी हो नहीं जाती है, जब तक आपकी एक सीट कन्फर्म नहीं हो जाती है, तब तक हम लोग आपका साथ देंगे। आप लोग भी हमारा साथ दीजिएगा, सहयोग कीजिएगा। आपको सहयोग करने के लिए बस इतना ही करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप कुछ भी प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जो हमारा ऑफिशियल नंबर है आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, 9616 038694 या 9616 187456। इस नंबर पे आप क्या करेंगे, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से आपको प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो साथियों
बस आपका सहयोग चाहिए, आप सहयोग करिए, हम आपको सरकारी जॉब दिलवाएंगे। तो जॉब नगर 2.0 पे बने रहने के लिए साथियों धन्यवाद। तब फिर दोबारा अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।